Hi Pankajiyans, welcome back to Pankaj Commerce Classes. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन का ये सेकंड लेक्चर है। आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल एंड टाइम इंटरवल इज रेगुलर। जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल हो जाए, टाइम रेगुलर इंटरवल पे हो जाए, ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बताता हूं एक ऐसा फॉर्मूला जो प्रोडक्ट मेथड की वेरियस कैलकुलेशंस को इजी कर देगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक सिंपल फॉर्मूले सिंगल कैलकुलेशन में आपके सामने आ जाएगी। आइए रेगुलर और इक्वल अमाउंट का फॉर्मूला देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। टोटल ड्राइंग्स, एक पार्टनर ने एक ईयर में टोटल कितनी अमाउंट विड्रॉ किया। रेट का मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये एवरेज पीरियड। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड के लिए आपको अभी मैं बता देता हूं आपका बुकिश कॉन्सेप्ट। लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा, पंकजियन ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। आइए, बुकिश कॉन्सेप्ट कहता है एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। पहली ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ बचे, लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ बचे, दोनों रिमेनिंग मंथ को प्लस करो, अपॉन 2 कर दो, आपको मिल गया एवरेज पीरियड। इस बात को आइए अब डिटेल में समझते हैं। एवरेज पीरियड कहता है फर्स्ट ड्राइंग्स उसके बाद कितने मंथ बचे, लास्ट ड्राइंग्स उसके बाद कितने मंथ बचे और उसको अपॉन 2 कर दो, एवरेज हो जाएगा। सपोज करते हैं हमारे क्वेश्चन में दिया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। वो सेशन है 1 अप्रैल से 31 मार्च का। टोटल कितने मंथ, 12 मंथ। एक साल के 12 मंथ के अकाउंटिंग पीरियड का हमें एवरेज पीरियड निकालना है। क्वेश्चन में 3 बातें होती हैं, पार्टनर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ या मिडिल ऑफ एवरी मंथ एक रेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग्स करेगा। बिगिनिंग में पहली ड्राइंग्स होगी 1 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग्स करेगा वो 1 मार्च को। पहली ड्राइंग करने के बाद 1 अप्रैल से 31 मार्च अपने पास बचे 12 मंथ। लास्ट ड्राइंग्स 1 मार्च को थी, मार्च से 31 मार्च बचे 1 मंथ। पहली ड्राइंग्स के बाद 12, लास्ट ड्राइंग के बाद 1। इस हिसाब से अपना बिगिनिंग का एवरेज पीरियड होगा 12 प्लस 1 अपॉन 2, 13 अपॉन 2, दैट इज 6.5। अब बात करते हैं पार्टनर अगर एंड में ड्राइंग कर रहा है, फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को किया, अब साल में बचे 11 मंथ। लास्ट ड्राइंग्स उसने 31 मार्च को किया, अब साल में बचे 0 मंथ। पहली ड्राइंग्स के बाद 11, लास्ट ड्राइंग्स के बाद 0। अब इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा 5.5। जहां बिगिनिंग में एवरेज पीरियड हुआ 6.5 मंथ का, वहीं एंड में आपका एवरेज पीरियड हुआ 5.5। अब ऐसे ही आप ध्यान दीजिए अपने मिडिल वाले एवरेज पीरियड पे। पहली ड्राइंग उसने 15 अप्रैल को किया, 15 अप्रैल से साल में अब बचे 11.5 मंथ। हाफ मंथ भी कंसीडर करेंगे। लास्ट ड्राइंग 15 मार्च को थी, इसके बाद बचे ओनली हाफ मंथ। पहली ड्राइंग्स के बाद 11.5, लास्ट ड्राइंग के बाद हाफ। इस हिसाब से इसका एवरेज पीरियड बना 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2,
12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ। पहली और आखिरी ड्राइंग के बाद जितने मंथ बचे उन्हें ऐड करके अपॉन 2 कर दीजिए, एवरेज पीरियड मिल जाएगा। अभी तो ये बात हुई 12 मंथ की, ऐसे ही मैं आपको बताता हूं 6 मंथ के एवरेज पीरियड को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन में अकाउंटिंग सेशन ही 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक है, वो अकाउंटिंग पीरियड टोटल 6 मंथ का ही बना, ऐसी सिचुएशन में जो एवरेज पीरियड अभी आपने 12 मंथ का लिया था वो यहां यूज नहीं होगा। यहां 6 मंथ का एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। आइए ध्यान से देखते हैं। बिगिनिंग में पहली ड्राइंग्स अक्टूबर में की, अक्टूबर से मार्च 6 मंथ। लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को की, 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ। कैसे होगा? 6 प्लस 1 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3.5 मंथ। ऐसे ही अगर एंड की बात करें, कोई पार्टनर एंड ऑफ एवरी मंथ 6 महीने की ड्राइंग्स कर रहा है, तो 31 अक्टूबर के बाद बचते हैं अकाउंटिंग ईयर में 5 मंथ। 31 मार्च के बाद बचे 0। एवरेज पीरियड कैसे निकला? फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद 5 मंथ, लास्ट के बाद 0 मंथ अपॉन 2, 5/2 इज इक्वल टू 2.5 मंथ। जहां 6 मंथ का बिगिनिंग 3.5 बना, 6 मंथ का एंड 2.5 बना, ऐसे ही 6 मंथ की ड्राइंग्स का जो मिडिल पीरियड होगा, पहली ड्राइंग्स 15 अक्टूबर को, कितने मंथ अभी बचे हैं? 5.5 मंथ। लास्ट ड्राइंग 15 मार्च को, मंथ बचे हाफ। इसका एवरेज मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो जैसे 12 मंथ में बिगिनिंग एंड और मिडिल निकाला, वैसे ही 6 मंथ का एवरेज पीरियड अलग, 9 मंथ का एवरेज पीरियड अलग। अभी ये मंथली कैलकुलेशन था। मंथली कैलकुलेशन का मतलब मंथली ड्राइंग्स का एवरेज पीरियड। अब मैं आपको बताता हूं, जब पार्टनर क्वार्टरली पीरियड पर ड्राइंग्स करे उसका एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। क्वार्टरली ड्राइंग्स में भी सेम वही बात आएगी, बिगिनिंग एंड और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। जहां बिगिनिंग पहली अप्रैल को उसने ड्राइंग्स किया, तो पहली ड्राइंग्स के बाद 12 मंथ बचे। लास्ट ड्राइंग्स उसने 1 जनवरी को किया होगा, तब 3 मंथ बचे। पहली ड्राइंग्स के बाद 12 मंथ, लास्ट ड्राइंग्स के बाद 3 मंथ अपॉन 2, 15 अपॉन 2 दैट इज 7.5 मंथ। एंड ऑफ पर क्वार्टर में जहां पार्टनर ने पहली ड्राइंग्स की 30 जून को, 30 जून के बाद 9 मंथ बचे, और लास्ट ड्राइंग्स उसने की 31 मार्च को। यहां से अब आपके अकाउंटिंग ईयर में 0 मंथ बचे। पहली ड्राइंग्स के बाद 9 मंथ, लास्ट ड्राइंग्स के बाद 0 मंथ अपॉन 2, 9/2, और इस हिसाब से आ गए एवरेज पीरियड 4.5। जहां बिगिनिंग में आया 7.5 मंथ, वही एंड में आ गया एवरेज पीरियड 4.5 मंथ। मिडिल की बात करते हैं। मिडिल में फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद आपके पार्टनर के पास बचते हैं 10.5 मंथ, और लास्ट ड्राइंग के बाद बचते हैं 1.5 मंथ। पहली ड्राइंग्स के बाद बचे 10.5 मंथ, लास्ट ड्राइंग के बाद बचे 1.5 मंथ। इसको टोटल किया, आ गया 12/2 दैट इज 6 मंथ।
क्विकली देखते हैं। अगर एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपॉन 2। और थोड़ी देर के लिए अगर आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें तो प्रैक्टिस से आप ये समझ पाएंगे, अगर मंथली ड्रॉइंग्स 12 मंथ की है तो बिगिनिंग 6.5, एंड 5.5 और मिडिल 6 मंथ होता है। ऐसे ही अगर 6 मंथ की ड्रॉइंग्स है तो 6 मंथ की ड्रॉइंग्स का बिगिनिंग 3.5 मंथ, एंड 2.5 मंथ और मिडिल 3 मंथ होता है। एज सिमिलर, जैसे 12 मंथ की ड्रॉइंग्स का एवरेज पीरियड अलग, 6 मंथ की ड्रॉइंग्स का एवरेज पीरियड अलग, वैसे ही क्वार्टरली ड्रॉइंग्स का एवरेज पीरियड अलग है। वो एवरेज पीरियड क्वार्टरली ड्रॉइंग्स में क्या होगा, बिगिनिंग में 7.5 मंथ, एंड में 4.5 मंथ। एवरेज पीरियड को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बुकिश लैंग्वेज में बुकिश कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला है। लेक्चर के एंड तक बने रहिए, पंकजियन ट्रिक अभी बाकी है। आइए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे एवरेज पीरियड मेथड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट की जाएगी। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम कैलकुलेट करनी है। इफ ए विथड्रू ₹5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ इक्वल अमाउंट की ड्रॉइंग्स है। केस ए, इफ ए विथड्रू 5,000 per month in the beginning of each month. Case B, end of each month. Case C, middle of each month. आइए अब एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। केस ए ने कहा था पार्टनर ने मंथली 5,000 विड्रू किए, टोटल ड्रॉइंग्स आएगी 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। रेट गिवन है 12/100 और पर मंथ बिगिनिंग होने के कारण इसमें एवरेज पीरियड लगेगा 6.5 मंथ। मंथ कैसे लिखा जाता है, 6.5 बाई 12। टोटल ड्रॉइंग्स हो गई 60,000 इंटू 12/100 इंटू 6.5 बाई 12। सॉल्व कर लिया, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर लिया। 600 इंटू 6.5 इज इक्वल टू 3900। आइए केस 2 पे आते हैं। केस 2 पे भी पार्टनर ने 6,000 पर मंथ विड्रू किया था, तो ड्रॉइंग्स हो जाएगी 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 12/100 और एंड में पर मंथ एंड था इसलिए एवरेज पीरियड यूज होगा 5.5 बाई 12। सॉल्व कर लेते हैं, 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। 600 इंटू 5.5 इज इक्वल टू 3300। केस ए एवरेज पीरियड बिगिनिंग वाला, केस बी एवरेज पीरियड एंड वाला, केस सी ऐसे ही मिडिल वाला भी सॉल्व करके देखते हैं। टोटल ड्रॉइंग 60,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड ऑफ मिडिल ऑफ एवरी मंथ दैट इज 6/12। सॉल्व किया, 12 से 12 कैंसिल, 600 इंटू 6 इज इक्वल टू 3600। अभी तक आपने बुक किस कॉन्सेप्ट पर एवरेज पीरियड देखा, सुना, समझा, सीखा, मुश्किल लगा तो रट लिया होगा। आपने एवरेज पीरियड का बुकिश कॉन्सेप्ट तो देख लिया, लेकिन ये कितने दिन तक आपको याद रहेगा ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस कहता है। रटी हुई चीज भूलती बड़ी जल्दी है। अब आपको मैं बहुत ही शॉर्ट में बताता हूं पंकजियन ट्रिक। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए मंथली ड्राइंग्स पे।
मंथली ड्राइंग्स में या तो क्वेश्चन 12 या 9 या 6 मंथ का होगा, 12, 9 या 6। आइए देखते हैं, जितने मंथ का वो अकाउंटिंग पीरियड है उसका मिडिल जस्ट हाफ होता है। 12 मंथ का क्वेश्चन है, मिडिल होगा 6/12। 9 मंथ का मिडिल होगा 4.5/12। 6 मंथ का मिडिल होगा 3/12। जितने मंथ की ड्राइंग्स का क्वेश्चन है, जितने मंथली अकाउंटिंग पीरियड है, उस अकाउंटिंग पीरियड का जस्ट हाफ होता है मिडिल। 12 का मिडिल 6 मंथ, 9 का मिडिल हाफ 4.5, 6 का मिडिल 3। मिडिल कैलकुलेट करना बड़ा आसान था, जितने मंथ की ड्राइंग उसका जस्ट हाफ उसका मिडिल एवरेज पीरियड। अब एक मंथ पे ध्यान दीजिए, सपोज करिए ये है आपका एक मंथ। एक मंथ को अगर मैं बीच से 2 टुकड़ों में कर दूं तो टेक्निकली आधे मंथ के 2 टुकड़े मुझे मिल जाएंगे। अगर एक मंथ को मैं 2 टुकड़ों में तोड़ दूं तो आधा मंथ अलग आधा मंथ अलग। कैसे? 1 मीटर की स्केल को बीच से तोड़ दो, आधा मीटर अलग आधा मीटर अलग। ऐसे ही मैंने आपको सिंपली बताया, एक मंथ को बीच से अलग कर दिया, आधा मंथ अलग आधा मंथ अलग। बीच से जब तोड़ा तो आपको मिडिल मिल चुका है। अब आपको केवल ढूंढना है इसी मिडिल का बिगिनिंग और एंड। ध्यान से सुनिए, पंकजियन ट्रिक है। 12 मंथ का मिडिल हुआ, एवरेज पीरियड 6 मंथ। 12 का मिडिल 6 मंथ। अब बात बची बिगिनिंग और एंड की। एक मंथ को 20 से तोड़ा था, बिगिनिंग में आधे मंथ प्लस कर दो, एंड में आधे मंथ माइनस कर दो। मिडिल आपको पता है 6 मंथ, आधा प्लस किया 6.5 मंथ। एंड के लिए आधा मंथ माइनस किया 5.5 मंथ। जस्ट क्विकली देखिए, 12 मंथ की ड्राइंग, 12 का मिडिल हाफ करो, 12 का मिडिल हो जाएगा 6 मंथ। 12 मंथ की ड्राइंग से मिडिल पीरियड 6 मंथ। बिगिनिंग हाफ मंथ ज्यादा, एंड हाफ मंथ कम। एक मंथ को बीच से तोड़ा, मिडिल से बिगिनिंग आधे मंथ ज्यादा है, मिडिल से एंड आधे मंथ कम है। अगर 12 मंथ की ड्राइंग्स का हाफ 6 मंथ मिडिल है तो 6.5 बिगिनिंग है और 5.5 एंड है। 6 मंथ, 6 का हाफ 3 मंथ, ये हो गया मिडिल। 3.5 बिगिनिंग, 2.5 एंड। ध्यान से देखिएगा, एक बार और देखिए एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। 12 मंथ, 12 का 6 मंथ मिडिल हो जाएगा। 6 मंथ में आधे महीने प्लस करो और 6 में आधे महीने माइनस करो। 6 में आधा प्लस करोगे तो बिगिनिंग मिल जाएगी, 6 में आधा मंथ माइनस करोगे एंड मिल जाएगा। 12 का मिडिल 6, आधे महीने ज्यादा 6.5 बिगिनिंग, यहां से आधे महीने कम 5.5 एंड। अप्लाई करो, आप अप्लाई करो 9 मंथ पे। 9 का मिडिल 4.5 मंथ, यहां से आधे महीने का ज्यादा 5 मंथ बिगिनिंग, 4 मंथ एंड। आप अप्लाई करो 10 मंथ पे। 10 का हाफ 5 मंथ हो गया आपका मिडिल, यहां से आधे मंथ का ज्यादा बिगिनिंग, यहां से
आधे महीने का कम, एंड आपको एवरेज पीरियड बुकिश लैंग्वेज पे फॉर्मूले में बार बार कैलकुलेट करना है, या पंकजियन ट्रिक्स कुछ दिमाग में घुसी? जहां बुकिश लैंग्वेज ने आपको एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला बताया, वहीं पंकजियन ट्रिक में मैंने आपको सीधा सीधा एक ट्रिक, एक कॉन्सेप्ट बताया। सपोज करो 12 मंथ की ड्राइंग है, तो 12 का हाफ 6 मंथ मिडिल एवरेज पीरियड है। 6 मंथ मिडिल एवरेज पीरियड है। बिगिनिंग 6 में आधे महीने का ज्यादा और एंड 6 में आधे महीने का कम। 12 का मिडिल 6 मंथ है, बिगिनिंग 6.5 बनेगा, तो एंड 6 से हाफ मंथ कम 5.5 बनेगा। अगर आपने ड्राइंग्स केवल 6 मंथ की तो 6 का मिडिल 3 मंथ बनेगा। 3 में हाफ मंथ ज्यादा, 3.5 बिगनिंग बन गया। 3 में हाफ मंथ कम, 2.5 एंड बन गया। आप चाहे जितने मंथ का निकाल सकते हो। चलो मेरे दिमाग में बात आ गई, हम 5 मंथ का बिगनिंग मिडिल और एंड निकालते हैं। 5 मंथ की ड्राइंग्स है, 5 का हाफ 2.5 मंथ मिडिल। मिडिल में हाफ मंथ प्लस कर दो, 3 बिगनिंग आ गया। एंड में हाफ मंथ डिडक्ट कर दो। 5 का मिडिल था 2.5 का आधा मंथ डिडक्ट किया, 2 मंथ आ गई आपकी एंड। 5 का मिडिल बना 2.5 का बिगनिंग बना 3, 2.5 का एंड बना 2। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक यूजफुल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस ट्रिक पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। बुकिश कॉन्सेप्ट यूजफुल है, पंकजियन ट्रिक्स भी यूजफुल है। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, जहां आपको बुकिश कॉन्सेप्ट पर हर बार एक एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। वह पंकजियन ट्रिक्स ने बताया जितने मंथ की ड्राइंग्स हो उसका जस्ट हाफ मिडिल होता है, और जब मिडिल मिल जाए तो उसमें आधे महीने प्लस कर दो, बिगनिंग मिल जाएगी। उसी मिडिल से आधे महीने माइनस कर दो, एंड मिल जाएगा। चलो ये कॉमन सेंस की बात है, किसी को बुकिश कॉन्सेप्ट समझ आएगा, किसी को पंकजियन ट्रिक पसंद आएगी। अब बात करते हैं आपसे इस टॉपिक के समरी पर। हमने इस टॉपिक में रेगुलर और इक्वल अमाउंट की ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया, फॉर्मूला लगाया टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। इतना आप जानते थे। मैंने बेसिकली फोकस किया एवरेज पीरियड पे, जहां बुकिश कॉन्सेप्ट और पंकजियन कॉन्सेप्ट आपको दोनों मिले। आई होप आपके लिए यह लेक्चर यूजफुल रहा होगा। आपको अगर यह लेक्चर पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जो भी डाउट हो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अब मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलता हूं, जिसमें मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। तब तक मौज करो पंकजियंस।